नमस्कार भैया बहनों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ, जिसमें अपना पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, ध्वनि। आज हम दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे, लाख की चूड़ियाँ। अब ये जो कहानी है लाख की चूड़ियाँ, इसमें लेखक कामतानाथ के बाल्यकाल से जुड़ी हुई एक घटना है। उसमें एक बदलू नामक जो मनियार होता है, मनियार का मतलब जानते हो आप, जो चूड़ी बनाने का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है, लाख की चूड़ियां बनाता है, उसे मनियार कहते हैं या मनिहारी कहते हैं। तो लेखक कामतानाथ की बाल्यकाल से जुड़ी हुई घटना है और इसमें औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक विकास जो आज वो नई नई तकनीकें जो आई, या जिसे हम कहते हैं फैक्ट्रियां लगना, उससे गांव का जो उद्योग धंधा है, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। उस विकास के नाम पर छोटे छोटे उद्योग धंधों का विनाश हो चुका है। इस विनाश का ही यहाँ पर इस कथा में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार गांव में जो प्रेम भरी संस्कृति हुआ करती थी, किस प्रकार लोगों का पलायन वहां से होता जा रहा है, किस प्रकार लोग वहां पर जो पहले रहते थे उनका वर्णन इस कथा के माध्यम से हमें देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलते हैं हम कथा की ओर। कि एक बदलू नाम का व्यक्ति था, वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा और शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे उससे मुक्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर तो वो सारी कसर निकाल लेता था। कहने का अर्थ यह है कि गांव का एक बदलू नाम का मनियार हुआ करता था, जो इसके लेखक कामतानाथ का ननियाल था जहां पर। तो वह गांव में जब जाया करता था, उसमें ये बदलू नाम का जो मनियार हुआ करता था, इससे सभी चूड़ियां खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ, तो उसके पहले तो इनकी लाख की चूड़ियां बहुत बिकती थी। तो कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा ये नहीं करता था किसी से, बिल्कुल सरल स्वभाव का था बेचारा, और चूड़ियों का मोल भाव भी नहीं करता था, जो दे देता था उसको दे देता था, यहाँ तक कि मुफ्त में भी चूड़ियां पहना देता था। लेकिन शादी ब्याह का अगर समय है तो फिर ये थोड़ी जिद करता था, इस अवसर पर तो मुंह मांगी कीमत वसूलता था, कसर निकाल लेता था, यानी कि सारा नुकसान पूरा कर लेता था। खुशी के अवसर पर मनचाहा मूल्य मांगना वो अपना अधिकार मानता था। मान लो गांव में ये होता है कि अगर किसी के घर में खुशी आई ना, तो फिर उससे सब कुछ मनवा लो, ऐसा व्यवहार किया जाता है सभी के द्वारा, और वो मानता भी है। इसलिए बदलू जिद पर अड़ जाता था, जिद कर लेता था। उसका मानना था कि सुहाग के जोड़े का महत्व अधिक होता है, अतः साल भर की कसर ऐसे मौकों पर वो मनमानी कीमत वसूल करके कर लेता था। तो यहाँ पर एक तो में बदलू का स्वभाव पता चला कि बदलू कैसा था। बदलू स्वभाव से सरल और सीधा था। बदलू शादी विवाह के अवसरों पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। सुहाग के जोड़े का महत्व बहुत अधिक होता था। विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। कब निकाल लेता था? तो विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। लेखक के पिता का तबादला एक बार दूर के शहर में हो गया। वो लंबे समय तक मामा के गांव न जा सका। बदलू को क्या कहता था वो? मामा। तो 8-10 वर्षों के बाद जब वो मामा के गांव पहुंचा, तो वहां उसे सब कुछ बदला बदला सा नजर आया, और स्वयं लेखक की मानसिकता में भी परिवर्तन आ गया। आना था ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद जाना हुआ। बचपन में लाख की गोलियों में रुचि लेने वाले लेखक को अब बड़ा होने पर उनमें कोई रुचि नहीं रही। अरे आप अंटियां खेलते हो ना, तो लाख की गोलियां वो बदलू मामा से लेकर आ जाया करता था। तो जो बचपन की यादें थी, बचपन में जो जिस प्रकार वो लाख की चूड़ियों के साथ खेला करता था, आज वो नहीं खेल रहा। अरे बचपन के खेल बड़े होने पर खेलते हो क्या? नहीं खेलते। तो लेखक बताता है कि उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाओं के हाथों में लाख की चूड़ियों की जगह कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां दिखाई दे रही है। 1-2 महिलाओं के हाथों में ही लाख की चूड़ियां होंगी। लेखक का मानना था कि समय के साथ गांव की महिलाओं की रुचि में भी बदलाव आ गया। जैसा मैंने कहा
कि ग्रामीण परिवार व संस्कृति में दिखाओ बदलाव यहां पर देखने को मिला किसके द्वारा, जब उद्योगों का विकास हुआ। क्योंकि पहले गांव की औरतें किसकी चूड़ियां पहनती थी, वो लाख की चूड़ियां पहना करती थी, लेकिन अब शहर से बनी बनाई जो कांच की चूड़ियां आने लग गई तो उसको पहनने लग गई। अब यहां पर आपसे प्रश्न किया जाए कि दूर शहर में किसकी बदली हो गई, किसका ट्रांसफर हो गया था, तबादला किसका हो गया था, तो लेखक के पिता का तबादला दूर हो गया था। बदलू ने लेखक की मनोदशा को भाप कर कहा कि ये जोड़ा उसने जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया था, लेकिन बदलू ने भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब जब उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उसकी चूड़ियां बिकना कम हो गया, लेकिन फिर भी बदलू ने हार नहीं मानी, वो कहीं नहीं गया वहां से। बदलू की मनोदशा को देखकर बाप कर यानी जान कर, बाप लेना मतलब अनुमान लगा लेना, जान लेना। तो लेखक की मनोदशा, लेखक ने उस बदलू मामा की मनोदशा को जान लिया। इसके बाद उसने चूड़ियां, जो ये अंतिम जोड़ा था, उसके बाद उसने चूड़ियां नहीं बनाई शादी के बाद। उसके बदले जमींदार ने 10 आने देने चाहे तो उसने जोड़े को वापस लिया और जमींदार से कह दिया कि सुहाग का जोड़ा शहर से ले आइए। लेखक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेखक बदलू काका द्वारा दिए गए आमों को खाकर वापस लौट आया। लौटते समय बदलू के बारे में सोच रहा था कि परिस्थितियों ने भले ही उसे हरा दिया हो, परंतु मन से उसने हार नहीं मानी। लेखक कहता है कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। परिस्थितियों से लड़कर अभी वो विजयी भाव बनाए हुआ है, अर्थात जो उसका जैसा स्वभाव था बदलू का कि भाई अगर कोई मांगलिक कार्य नहीं है तो फिर वह भले से उससे कितने ही रुपयों पैसों में ले लो, सस्ते में ले लो या बिना पैसे के ले लो, दे देगा, लेकिन शादी ब्याह या मांगलिक अवसर पर तो अपनी जिद नहीं छोड़ता। बचपन में देखो लेखक अपने मामा के गांव चाउसी क्यों जाता था और बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उसको मामा ना कहकर क्या कहता था वो? काका। तो क्यों कहता था भाई? क्योंकि बदलू मामा के गांव बहुत चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू मनियार जो लाख की रंग बिरंगी जो गोलियां देता था उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, और साथ ही साथ उसे स्वादिष्ट पके हुए आम और दूध की मलाई खाने को भी वहां पर मिलती थी। वो बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहा करता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका ही कहा करते थे, इसलिए वो भी क्या करता है, लेखक भी उसे बदलू मामा ना कहकर उसे बदलू काका ही कहा करता था। अब यहाँ पर देखो गांव में एक पद्धति होती है किसकी? वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, वस्तुओं का आदान प्रदान। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। गांव में देखा होगा पैसे तो होते नहीं है, तो आज भी सब्जी बेचने वाला जाता है तो क्या करते हैं, वो सब्जियां ले लेते हैं और उनको अनाज दे देते हैं। देते नहीं देते, यानी किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। मशीनी युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए थे, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखो भाई, मशीनी युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है? यानी कि मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी है, केवल मशीनों द्वारा सैकड़े मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है, तो फिर अन्य लोगों का धंधा तो चौपट हो गया ना। तो इसके द्वारा बेरोजगारी भी आई है और वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है, क्योंकि जो घर पर कारीगरी करने वाले लोग थे उनका अधिकतर काम समाप्त हो गया।
बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो छिपी रह गई थी, लेखक छिपी नहीं रह सकी थी लेखक से। अरे लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से क्या हो गया था, छिन गया था ना, समाप्त हो गया था। वो असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियां उसे नफरत थी आज सब जगह उसे दिखाई पड़ रही है, और अब आज की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता और चमक दमक को महत्व लोग देने लगे। आज आप देखो बाजार में रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। लाख की चूड़ियां बहुत कम दिखाई देने लगी है। लाख की चूड़ियां भी दिखेगी तो वो भी मशीनों से बनी हुई। बदलू के मन में ये व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। आज भाई देखो मशीनी युग से क्या बदलाव आया। मशीनी युग से कई लोगों का बदलू जैसे लोगों का रोजगार छिन गया, बेरोजगार हो गया। उससे गरीबी का बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो बेरोजगार हो गया, गरीबों का जीवन जीना पड़ रहा था, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, कमजोर और वृद्ध हो गया था, बीमार और चिंतित रहने वह लगा था। इस प्रकार देखो कि मशीनीकरण के कारण किस प्रकार अनेक प्रकार के, आज देखो गांव में फसल बोने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल, पहले नहीं तो लोग हलवाए बहुत काम करते थे बैलों के द्वारा, लेकिन आज मशीनों से सारा काम हो रहा है। बीज से लेकर काटने तक, यानी कि फसल बोने से लेकर काटने तक सब मशीनों का हो गया। तो सारे मजदूर क्या हो गए भाई, बेरोजगार हो गए ना। मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। आजीविका के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है, शहर की ओर भागना पड़ रहा है। और देखो आज फैशन जो समाज है उसकी डिजाइन हमेशा परिवर्तन होता रहता है। देखो बाजार में अनेक सामान बिकने के लिए आते हैं, तो देखा होगा आपने थोड़े थोड़े दिनों में ही कपड़ों की डिजाइन बदलती रहती है, फैशन बदलती रहती है। ओढ़ने पहनने मनोरंजन के सामान भी बदलते रहते हैं, इन सामानों के डिजाइनें बदलते रहते हैं, कपड़ों की डिजाइनें बदल रहती रहे, परिवर्तन होता रहता है। इससे समाज की सोच, रुचि, फैशन आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। खान पान यहाँ तक कि रहन सहन कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है भाई। ये पहले देखो बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान किया जाता था। आज किसी बच्चे से कह दे तो वो कहता है कि वो किसी का सम्मान नहीं करता। तो ये परिवर्तन जो है युवा पीढ़ी में परिवर्तन आ रहा है। वो बड़े बुजुर्गों को स्वीकार नहीं करते, विरोध करते हैं। बड़े लोग फैशन का जो आज के नवयुवक के उसे फैशन कहते हैं, लेकिन बड़े लोग उसका विरोध करते हैं। धीरे धीरे इनमें मतभेद होता रहता है। ठीक है कि ये इस प्रकार अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें औद्योगिकरण के कारण देखने को मिले और बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी भी देखने को मिली है। इस प्रकार यहाँ पर कामता नाथ के द्वारा जो लाख की चूड़ियों के माध्यम से बदलू काका को लेकर और अनेक प्रकार के उसी प्रकार के कारीगरों के जो रोजगार छिन गए उसके आधार पर ये अध्ययन करवाया कि किस प्रकार औद्योगिकरण के कारण अनेक प्रकार के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव की संस्कृति और परिवारों पर भी बिखराव बदलाव नजर आ रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, उसे देखकर वीडियो को देखकर आप प्रश्नों को हल करें।